Yes, students. So today we are going to discuss one new chapter, that is a cytoplasmic inheritance. See, we know genes are present in DNA. Okay, and DNA is present in three organelles. That is one is a nucleus, and in remaining two organelle is mitochondria, and third is chloroplast. So this is a location of the DNA: mitochondria, chloroplast and nucleus. So we know cell, हमें सेल पता है, सेल में साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस होता है, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है. तो अगर जीन्स आपके न्यूक्लियस में है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर जीन्स. लेकिन अगर आपका जीन्स माइटोकॉन्ड्रिया में हो या फिर क्लोरोप्लास्ट में हो तो हम उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक. साइटोप्लाज्मिक डीएनए बोलेंगे उसको, और उसमें जो जीन होंगे उसको हम साइटोप्लाज्मिक जीन बोलेंगे. उन डीएनए में जो जीन होंगे उन जीन को हम साइटोप्लाज्मिक जीन्स बोलेंगे. समझ में आ रहा है? तो देर आर बेसिकली टू ऑर्गेनेल्स इन साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस छोड़ के, न्यूक्लियस को हम उसका ऑर्गेनेल पर नहीं समझते, न्यूक्लियस को हम खुद का एक सेपरेट ऑर्गेनेल समझते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, दीज आर द टू ऑर्गेनेल्स ऑफ अ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में है जिनमें क्या होता है, डीएनए होता है, और डीएनए में क्या होता है, जीन होता है. तो अगर जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होगा उसको हमको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट में होगा उसको हम क्लोरोप्लास्टल डीएनए बोलेंगे, उसमें जो जीन होगा हम उसको माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स और क्लोरोप्लास्टल जीन्स बोलेंगे. तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के जो जीन्स है, बोथ जीन्स टुगेदर, हम उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक जीन, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म के पार्ट है. और एक बात बताना चाहूँगा, आपके बॉडी में या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उनमें जो साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट होता है, 100% साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट फ्रॉम मदर. वो कहाँ से कंट्रीब्यूट होता है? मदर से, आपके माता से आया हुआ है. अबाउट न्यूक्लियर जीन, 50% न्यूक्लियर जीन, 50% न्यूक्लियर जीन्स, एन जीन्स बोल रहा हूँ मैं, 50% न्यूक्लियर जीन्स कम फ्रॉम फादर एंड रिमेनिंग 50% न्यूक्लियर जीन्स कम फ्रॉम मदर. देखिए, आपका साइटोप्लाज्म 100% मदर से आता है, लेकिन न्यूक्लियर जीन की बात अगर करोगे तो 50% आपका, आधा न्यूक्लियर जीन आपके पापा से आया हुआ है, आधा न्यूक्लियर जीन आपके मम्मी से आया हुआ है. सो दैट एंड कॉम्बिनेशन, जब ये दोनों न्यूक्लियर जीन जब कंबाइन होते हैं तब नया प्रोजेनी तैयार होता है, तब नया पूरा कंप्लीट न्यूक्लियस तैयार होता है, तब डिप्लॉयड सेल तैयार होता है हम बोलेंगे. क्योंकि मदर का गैमेट और फादर का गैमेट हैप्लॉयड होता है. व्हेन बोथ हैप्लॉयड्स फर्टिलाइज टुगेदर, यूनाइट टुगेदर, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट. वहाँ से क्या होता है? डिप्लॉयड प्रोजेनी तैयार होती है. लेकिन साइटोप्लाज्म 100% कंट्रीब्यूट फ्रॉम मदर, ये मदर से ही कंट्रीब्यूट होता है. ओके, दैट 100% इट कंट्रीब्यूट फ्रॉम इट्स मदर. इतना थोड़ा सा याद रखिए. तो हमने दो चीज़ें देखी. फर्स्ट हमने ये देखा कि जीन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के जो जीन है उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक. और इससे होने वाला जो इनहेरिटेंस है, इससे होने वाला जो कैरेक्टर का ट्रांसफर है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. देखिए, न्यूक्लियर इनहेरिटेंस और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. जो भी इनहेरिटेंस बिकॉज ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. जो भी इनहेरिटेंस बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर इनहेरिटेंस. तो हम मेंडल का जो स्टडी है दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. जो मेंडल ने जो लॉज दिए, मेंडल ने जो थ्योरी दी, मेंडल के जो जेनेटिक्स के प्रिंसिपल्स है, दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. वो अलग है, दैट इज़ फॉर न्यूक्लियर जेनेटिक्स. ओके, वो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस के लिए है, न्यूक्लियर जेनेटिक्स के है. साइटोप्लाज्म के लिए ये अप्लाई या लागू नहीं हो सकते. रिमेंबर दिस. ओके, सो जब भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होगा
कैरेक्टर विल बी ऑलवेज कंट्रीब्यूट फ्रॉम फीमेल। देखिए दो पेरेंट होते हैं, वन इज मेल एंड अनदर वन इज फीमेल। फीमेल वी आर ऑलवेज राइट एट आवर लेफ्ट हैंड, हम हमेशा लेफ्ट हैंड पे लिखते हैं। तो जितने भी कैरेक्टर आपके साइटोप्लाज्मिक ट्रांसफर हो रहे हैं दैट ऑलवेज कंट्रीब्यूट फ्रॉम आवर मदर, ये हमारे मदर से आते हैं। और न्यूक्लियर 50% मदर से 50% फादर से, इतना याद रखना है। नाउ मैंने बताया था आपको कि साइटोप्लाज्म में दो ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। साइटोप्लाज्म में दो ऑर्गेनेल है विच अगर आप इनका स्ट्रक्चर कंपैरिजन करोगे उनमें यहाँ पे डीएनए दोनों में होता है, उनमें राइबोसोम भी होता है। ओके, कॉमन स्ट्रक्चर क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन इनमें होता है। ये बाइलेयर मेम्ब्रेन है, हमने देखा था, ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये कॉमन स्ट्रक्चर ये है कि दोनों में डीएनए होता है, दोनों में राइबोसोम भी होता है, दोनों में एमआरएनए भी बनता है, आरएनए भी बोलेगा हम उसके। ओके, दोनों में होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट, तो ये कॉमन चीज़ें हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, डीएनए, राइबोसोम और आरएनए। तो क्या होगा, ये डीएनए दोनों में है, इसका मतलब क्या है? बोथ ऑर्गेनेल्स हैविंग डीएनए, ओन डीएनए है, उनका खुद का जेनेटिक मटेरियल है। उससे क्या होगा, दैट डीएनए विल हैव अ जीन्स। उस डीएनए में क्या होगा, जीन्स होंगे। अगर कोई जीन्स में म्यूटेशन आता है, समझ लीजिए कि शुरू वाला माइटोकॉन्ड्रिया में कोई म्यूटेशन नहीं था, तो सभी ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, सेम तरह का माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स होंगे, तो उसमें वेरिएशन आएगा नहीं। लेकिन अगर कोई म्यूटेशन हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में, ओके, तो क्या होता है, समझ लीजिए, मैं एक सबसे बेस्ट एग्जांपल दूंगा प्लांट्स में, मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी अगर म्यूटेशन के कारण इंड्यूस हो रही है, एंड दैट मेल स्टेरिलिटी इंड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया, जनरली ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो देखिए, जिस प्लांट में मेल स्टेरिलिटी होगी वो प्लांट क्या होगा, मेल उसका फंक्शनल नहीं रहेगा, मेल इज नॉन फंक्शनल, मेल इज स्टराइल। तो दैट मेल स्टेरिलिटी वी आर यूजिंग फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। हम जब प्लांट ब्रीडिंग दिस नेक्स्ट सेमिस्टर में पढ़ेंगे, थर्ड सेमिस्टर में, देन यू विल understand in detail about how male sterility is important. Okay, how much we are utilizing that male sterility for hybrid seed production. तो देखिए, मैं ये जस्ट एग्जांपल दे रहा था, एक साइटोप्लाज्म नॉर्मल है, फर्टाइल है, लेकिन उसमें म्यूटेशन आ गया, वो नॉन फंक्शनल हो गया, उसका फर्टिलिटी मतलब स्टेरिलिटी आ गया। तो क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में वो जैसे ही जाएगा, आने वाली हर प्रोजेनी आपकी स्टेराइल दिखेगी। देखिए हो क्या रहा है, दैट इज साइटोप्लाज्म में चेंज हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया के जीन में म्यूटेशन आ गया, और वो म्यूटेशन क्या हो रहा है, दैट म्यूटेशन इज गेटिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये क्या हो रहा है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफर हो रहा है, एंड दैट इज सो दिस इज अबाउट नाउ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है that are formed 0.5 to 1 micrometer diameter about size and of a typical bacterium जैसा होता है, whereas chloroplasts are typically 4 to 6 micrometer diameter का होता है। both are surrounded by 2 membrane, मैंने बताया था 2 membrane के होते हैं। ओके, और कंटेन एंजाइम, राइबोसोम, आरएनए एंड डीएनए। तो ये जो है कॉमन जो चीज़ें हैं, एंजाइम, राइबोसोम, आरएनए एंड डीएनए होते हैं। इन माइटोकॉन्ड्रिया द इनर मेम्ब्रेन इज स्लाइटली फोल्डेड। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है ये फोल्डेड होती है फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके, इसके लिए वो फोल्डेड होती है, बाकी कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। ओके, अब क्लोरोप्लास्ट का यहाँ पे इन्होंने डिस्कशन किया है। ओके, अब एक चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी कुछ जीन होते हैं। मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में जीन बताया था कि उसमें मेल स्टेराइल जीन वहाँ पे जनरली ऑब्जर्व किया जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। अमॉन्ग डिफरेंट प्लांट्स द क्लोरोप्लास्ट जीनोम रेंजेस इन साइज, उसमें 80,000 to 6 लाख बेस पेयर्स का डीएनए होता है, बट मोस्ट क्लोरोप्लास्ट जीनोम 120 to 160 बेस पेयर का है। ओके, साइज आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस खाली ये याद रखना है क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है। ओके, और उसका लेंथ अगर रखना है तो 1 लाख बेस पेयर आप याद रख लिए, 1 लाख to 1.5 लाख। क्लोरोप्लास्ट डीएनए इज यूजुअली अ सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये डबल स्टैंडर्ड होता है। ओके, मॉलिक्यूलर दैट इन, और ये सर्कुलर होता है। ओके, दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और यहाँ पे भी। इज हाईली कॉइल्ड एंड लैक एसोसिएशन हिस्टोन प्रोटीन, उसमें पैकिंग नहीं होती। मल्टीपल कॉपीज ऑफ क्लोरोप्लास्ट जीनोम आर फाउंड इन ईच क्लोरोप्लास्ट।
ओके, मल्टीपल कॉपीज ऑफ क्लोरोप्लास्ट जीनोम आर फाउंड। अच्छा, जीनोम की हर क्लोरोप्लास्ट में ये डीएनए जो है बहुत सारे कॉपीज़ में होता है, एंड देर आर मल्टीपल ऑर्गेनल्स पर सेल, और उसमें बहुत सारे सेल में हमने देखा था 80 to 120 क्लोरोप्लास्ट पर सेल दिखते हैं, और हर क्लोरोप्लास्ट में डीएनए भी डबल टाइम रिपीटेड हो सकता है। सो देर आर सेवरल 100 to सेवरल, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए आपको मिलेगी क्लोरोप्लास्टल डीएनए की इन ए प्लांट सेल। एक सेल में एक तो 80 से 120 के आसपास क्लोरोप्लास्ट है, और हर क्लोरोप्लास्ट में मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए की रिपीटेशन है, तो बहुत सारे हजारों कॉपीज आपको क्या मिलेगी, उस डीएनए की मिलेगी। अभी मैं आपको एक एग्जांपल डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज अ प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा में जो लीव्स कलर है, ओके, जो लीव ऑफ मिराबिलिस जलापा जिसको हम 4 o'clock प्लांट बोलते हैं, मे बी ग्रीन वाइट और वेरीगेटेड, ग्रीन वाइट और वेरीगेटेड होता है। तो वेरीगेटेड में क्या है, मिक्सचर ऑफ ग्रीन एंड वाइट है, ओके, ये प्योर नहीं है। तो ये आपको ऑल ग्रीन, अब यहाँ पे देखिए प्योर ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पे आपको प्योर वाइट दिख रहा है, और बाकी जो आपको दिख रहा है वेरीगेटेड प्लांट्स। तो ये इनहेरिटेंस पैटर्न हम कहाँ, दैट इज़ बिकॉज ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ये साइटोप्लाज्मिक जीन्स के कारण होता है इन मिराबिलिस जलापा। अगर एग्जाम में, अच्छा, या आपको दिस टॉपिक इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, ये आएगा तो 2-4 मार्क का क्वेश्चन आएगा जनरली, लेकिन ऑप्शन में होता है, आपको देखिए 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से 8 सॉल्व करने, तो दैट मे बी इन ऑप्शन। तो एक तो शॉर्ट नोट आएगा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, या फिर आपको एग्जाम्पल प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस जलापा आ सकता है। ओके, नाउ ये 3 प्रकार के लीव्स हमने देखे, ग्रीन, वाइट और वेरीगेटेड ब्रांच, मतलब मिक्सचर में है। ओके, सम ब्रांचेस में हैव ओनली ग्रीन, ओनली वाइट और ओनली वेरीगेटेड लीव्स, इस तरह का मिक्सचर पाया जाता है। कोरेंस मेड क्रॉस इन ऑल कॉम्बिनेशन अमंग फ्लावर्स प्रोड्यूस्ड ऑन दिस 3 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, तो उसने अब अलग अलग 3 प्रकार के क्रॉसेस किए। पहला ब्रांच उसने देखा कि ग्रीन, और दूसरा ब्रांच क्या था, ग्रीन, पेल और वेरीगेटेड था। ओके, लेकिन आया प्रोजेनी कौन सा, पूरा ग्रीन प्लांट्स आ गया। दूसरा उसने क्या किया, पेल का क्रॉस किया विथ ग्रीन, पेल और वेरीगेटेड, आया खाली पेल। ओके, देन तीसरा वेरीगेटेड का क्रॉस किया तो आया ग्रीन, पेल, वेरीगेटेड। तो इस तरह से मतलब जो मैटरनल है वही ट्रांसफ़र होता है। सो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आप बता सकते हो कि अगर आप क्रॉस कर रहे हो बिटवीन मदर एंड मेल, तो मदर का ही जीन क्या होता है वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। सो यू कैन सी दिस रिजल्ट ऑफ कोरेंट स्टडीज़। ओके, सो ये आपको एक्सप्लेनेशन हो चुका है। सो ग्रीन और ग्रीन, ग्रीन आ जाएगा, ग्रीन और वाइट, ग्रीन आ जाएगा, ग्रीन और वेरीगेटेड, ग्रीन आ जाएगा, वाइट और ग्रीन, ये वाइट आ जाएगा, वाइट और वाइट, वाइट आ जाएगा, वाइट और वेरीगेटेड, वाइट आ जाएगा। हाँ, वेरीगेटेड अगर है तो मात्र आपको ग्रीन, वाइट, वेरीगेटेड इन अलग अलग तरह का आ सकता है। वेरीगेटेड इज़ नॉट फिक्स, तो इसलिए आपको ये इस तरह के कॉम्बिनेशन आपको मिल सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज़ अ लीव्स कलर इन मिराबिलिस जलापा। ओके, मिराबिलिस जलापा का जो लिप है, लिप फिनोटाइप या लिप कलर आप बोल सकते हो। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज स्नेल कॉइलिंग इन लेमिनिया। इसका भी कभी कभी आने का चांस है, लेकिन बहुत रेयर चांस है। तो एक 2-3 एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। पहला एग्जाम्पल हमने मिराबिलिस जलापा देखा, दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा था मेल स्टेरिलिटी का। और कौन सी मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, आई विल एक्सप्लेन द साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, जस्ट वॉच केयरफुली। आप देखिए, CMS बोलते हैं हम उसको। देखिए, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियर जीन है। यहाँ पे अगर माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में CMS जीन है। कौन सा जीन है, CMS जीन है। तो क्या होगा, दिस इज़ अ फीमेल, दिस इज़ अ फीमेल। अगर इसका क्रॉस कोई भी मेल के साथ करोगे तो आने वाला प्रोजेनी मेल स्ट्राइल ही आएगा, बिकॉज साइटोप्लाज्म विल बी कंट्रीब्यूट फ्रॉम फीमेल प्लांट। तो क्या होगा, आने वाला प्लांट भी मेल स्ट्राइल ही होगा, मेल स्ट्राइल। एंड द मेल स्टेरिलिटी इज साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। हम प्लांट ब्रीडिंग में इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, अभी जस्ट थोड़ा सा याद रखिए। अगर कोई पूछता है एग्जाम्पल लो तो आपको पता होना जरूरी है ना। ये एक स्नेल है और स्नेल उसका सेल जो होता है स्नेल का, उसका कॉइलिंग पैटर्न एक होता है क्लॉकवाइज, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज।
तो ये कॉइलिंग पैटर्न के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ओके। या सेल कॉइलिंग इन लेमिनिया, तो इसके ऊपर आपको लेमिनिया पैराग्रा इज अ फ्रेश वाटर स्नेल, ये फ्रेश वाटर में रहने वाला एक स्नेल है, मराठी में हम गोगल गाय बोलते हैं। द सेल ऑफ दिस एनिमल, उसके ऊपर का जो कवर होता है आपने देखा होगा, सेल इज स्पाइरली कॉइल्ड, ये कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओके। द कॉइलिंग ऑफ दिस सेल इज क्लॉकवाइज, उसको हम डेक्स्ट्रल बोलते हैं। अगर ये क्लॉकवाइज है तो उसको हम डेक्स्ट्रल बोलते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको हम सिस्टरल बोलते हैं। देखिए क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से, और अगर उल्टा है तो उसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। बोथ टाइप ऑफ कॉइलिंग आर प्रोड्यूस्ड बाय टू डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिकली कंट्रोल क्लीवेज, उसको हम बोलते हैं डेक्स्टर क्लीवेज एंड सिस्टर क्लीवेज। तो दो तरह के जीन होते हैं, मतलब जीन एक ही है, उसमें दो अलील होते हैं, और वो जीन एक्चुअली न्यूक्लियस में होता है। देखिए लेमिनिया डेक्स्ट्रल कॉइलिंग इज नॉर्मल, ये डोमिनेंट है, एंड सिनिस्ट्रल कॉइलिंग इज म्यूटेंट है, ये म्यूटेंट है तो रिसेसिव होगा। डेक्स्ट्रल कॉइलिंग इज डिटरमाइंड बाय पेयर ऑफ न्यूक्लियर्स इन डी, ओके, कैपिटल डी स्मॉल डी, और स्मॉल डी अगर होगा तो सिनिस्ट्रल आएगा, अगर कैपिटल डी होगा तो डेक्स्ट्रल आएगा। डेक्स्ट्रल मतलब क्लॉकवाइज, सिनिस्ट्रल मतलब एंटी क्लॉकवाइज। द जीन फॉर डेक्स्ट्रल डी बीइंग डोमिनेंट ओवर सिनिस्ट्रल कॉइलिंग in a dextral snail provides the egg and sinistral snail provide the sperm, okay, the offspring will be all dextral। तो आप थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए दो कंडीशन है, दिस इज अ रेसिप्रोकल क्रॉस ऑफ दिस वन, ओके। ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कैपिटल डी फीमेल है, स्मॉल डी मेल है। अब अगर कैपिटल डी है तो डेक्स्ट्रल ही होगा, और मतलब देखिए कॉइलिंग किस तरह की है, उल्टा दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये जो सेल है तो यहाँ पे क्लॉकवाइज है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, उल्टी है। अब अगर आप देखोगे, ओके, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो क्या होगा, यहाँ पे F1 विल बी कैपिटल डी स्मॉल डी, और F1 क्या आ रहा है, डेक्स्ट्रल आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने फीमेल इधर लिया, ओके, हमने यहाँ पे फीमेल लिया कैपिटल स्मॉल डी, और मेल आपका कैपिटल डी है। एज पर अगर ये साइटोप्लाज्मिक नहीं होता, अगर न्यूक्लियर होता तो ये क्या आना चाहिए था, ये कैपिटल डी स्मॉल डी आना, या ये आपका डेक्स्ट्रल होना चाहिए था, लेकिन ये मैटरनल आता है। देखिए फीमेल सिनिस्ट्रल है तो यही सिनिस्ट्रल ही आता है, इससे कोई मतलब नहीं है कि कैपिटल डी स्मॉल डी है कि क्या है, लेकिन ये फीमेल। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कैरेक्टर आपका फीमेल जैसा एक्सप्रेस हो रहा है, जैसा फीमेल है वैसा। अभी यहाँ पे F2 में देखिए, F2 में अब देखिए इससे कौन बन रहा है, इससे बन रहा है इसका नेक्स्ट प्रोजेनिज। तो नेक्स्ट प्रोजेनिज जितनी भी बनेगी ऑल विल बी व्हाट। अब यहाँ कौन है, अगर यहाँ की अगर बात करोगे, यहाँ पे अब फीमेल कौन है, कैपिटल डी, मतलब अब यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन भले ही आपका इसका हो गया होगा, किसका, सिनिस्ट्रल का, लेकिन अब कैपिटल डी है। अब नेक्स्ट प्रोजेनी में क्या आएगा, डेक्स्ट्रल आएगा पूरा का पूरा। क्यों, अब ये डी फॉर्म, अब ये डी एक्ट करेगा। तो ये आपका इस तरह से थोड़ा सा हटके है, ये F3 में फिर अलग आ जाएगा। सो थोड़ा सा हटके आपको थोड़ा सा ध्यान देके उसको रटना है, ओके। ट्राई टू रटिए इसको, ठीक है। नाउ ट्राई टू रिमेंबर ओनली। नाउ थर्ड इज कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम। ये थर्ड एग्जाम्पल भी थोड़ा, हम 4 एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, थोड़ा सा रटने की कोशिश करिए। ये पैरामीशियम में क्या होता है, 2 तरह के कप्पा पार्टिकल्स होते हैं, ओके। और ये दिखाया सबसे पहले सोनबर्न 1942 डिस्क्राइब द इनहेरिटेंस ऑफ सम साइटोप्लाज्मिक पैटर्न नोन एज कप्पा एंड देयर रिएक्शन इन न्यूक्लियर जीन इन पैरामीशियम। देर आर 2 स्ट्रेन, पैरामीशियम में 2 स्ट्रेन होते हैं, किलर एंड सेंसिटिव। एक होता है किलर, दूसरा होता है सेंसिटिव। द किलर सिक्रीट अ टॉक्सिक सब्सटेंस कॉल्ड पैरामीसिन विच किल्स द सेंसिटिव, जो सेंसिटिव को मार देता है। द पैरामीसिन ऑफ किलर स्ट्रेन कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ कप्पा पार्टिकल्स, क्योंकि उसमें कप्पा पार्टिकल्स होते हैं इन द साइटोप्लाज्म। द प्रोडक्शन ऑफ कप्पा पार्टिकल इज डिपेंडेंट ऑन द डोमिनेंट allele K, so that killer strain are कैपिटल के स्मॉल के, एंड सेंसिटिव स्ट्रेन क्या होगा, स्मॉल के। सेंसिटिव स्ट्रेन क्या होगा, स्मॉल के। अब थोड़ा सा ये एग्जांपल देखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए इनमें क्या होता है, इनमें कॉन्जुगेशन टाइप का रिप्रोडक्शन है,
ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन आपने थोड़ा सा अगर पढ़ लिया होगा तो ठीक है, अदरवाइज हम एक आधा क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसमें कॉन्जुगेशन टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, तो इसमें कप्पा पार्टिकल्स और इनका कॉन्जुगेशन जब होता है, दे आर एक्सचेंजिंग देयर न्यूक्लियर मटेरियल। ये स्मॉल के होगा, ओके, ये कैपिटल के है, तो क्या होता है, अभी ये देखिए ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, तो यहाँ इस तरफ एक ही जगह क्या जा रहा है, साइटोप्लाज्म एक ही मतलब इधर जा रहा है, इनके यहाँ कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। ओके, अगर यहाँ पे साइटोप्लाज्म एक्सचेंज ऑफ द न्यूक्लियर जीन एंड साइटोप्लाज्म जीन, देखिए दो तरह के जीन है, पहला यहाँ खाली न्यूक्लियर जीन एक्सचेंज हो रहा है तो साइटोप्लाज्म आपका वन वे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइटोप्लाज्म नेवर एक्सचेंज। यहाँ पे अगर दोनों एक्सचेंज हो रहा है तो उस तरह का पैटर्न। तो ये है आपका बिहेवियर ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द साइटोप्लाज्म। ओके, तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स है, थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करिए। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में आपको याद यही रखना है। आप भले एक ही एग्जाम्पल बता दीजिए, एक तो आप मेल स्टेरिलिटी बता दीजिए, क्योंकि ये दोनों एग्जाम्पल आपको कंफ्यूज करेंगे। एक तो आप मेल स्टेरिलिटी एक्सप्लेन करिए एग्जाम में, या फिर आपको मिराबिलिस जलापा का लीव्स कलर, एक तो ग्रीन आपने देखा, वेस्टिगेटेड देखा और वाइट देखा, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि अगर फीमेल जो है ऑलवेज कंट्रीब्यूट साइटोप्लाज्म, और वही उनमें जो जीन है वही एक्सप्रेस होते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस।